हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ घर में ही इस वक्त, क्योंकि रात को मैं घर में ही रुकी थी और मैंने चाय बना करके भिजवा दी है मिस्टर प्रदीप पंत के हाथ, मम्मी और लवी के लिए। आज लवी चली जाएगी, दिन की शाम की ट्रेन है उसकी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और रहने दो, फिर तो मुझे ही रुकना है। और मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं। आज कल रात यहाँ बारिश हुई थी, थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है। भव्य भाव्या उठ चुके हैं और नीचे आ गए हैं। अभी दिखाती हूँ उनको आपको मैं। ये देखिए भाव्या साइकिल चला रही है। भव्य बॉल से खेल रहा है। बेटा नहीं, इसमें होल हो जाएगा अगर ऐसे नील वो करोगे, प्रेस करोगे तो। अब भव्य पीछे बैठ गया है। अब दोनों साइकिल चलाएंगे और घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाना है? दोनों ही शर्माते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं दोनों। एक्चुअली दीदी कम आती हैं, साल में एक बार या दो बार, तो बच्चे मुझसे अभी इतने फेमिलियर नहीं हुए हैं। लवी के बच्चे तो बहुत हो गए, और शायद थोड़ा मुझे लगा होता भी है कि बहन के बच्चे तो बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाता है। मेरे तो खैर बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहन मौसी तो माँ की तरह हुई, तो माँ ही जैसा मानते हैं, डिमांड भी कर देते हैं। लेकिन अभी ये बच्चे छोटे भी हैं और इतने ज्यादा ये क्लोज भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में ये लोग अकेले रहते हैं और इधर उधर जाते भी नहीं है। वैसे तो मेरी बहन भी अकेले रहती है, लेकिन उनका जो मतलब फ्लैट है उसके ऊपर भी काफी लोग रहते हैं, तो ये लोग आपस में खूब मस्ती करते हैं एक दूसरे के घर में जाके। दीदी इन बच्चों को शायद इधर ज्यादा भेजती नहीं है, इस वजह से ये लोग अभी थोड़े से मुझे इंट्रोवर्ट टाइप के लगे। वैसे तो मैं भी अपने टाइम में बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ, लेकिन ये बच्चे भी हैं। आज है भैया दूज, तो हिमाद्री करेगी अपने भाई को टीका। अब मैं आज कुछ ला तो पाई नहीं हूँ, इसलिए ऐसे ऐसे करके हिमाद्री की ओर से ऐसे ये रहेंगे छर पे चिवड़े। अब भाई क्या देगा? ये हो गया टीका। अब भाई कुछ देगा ही। अभी मैं चॉकलेट दिलवाती हूँ। गिफ्ट थोड़ी देर में लाएगी। ये चॉकलेट भाई के लिए, और नहीं, भाई देगा बहन को, और वो हो गया रिटर्न गिफ्ट। अब मैं लाऊंगी कोई ना कोई चीज, फिर इन दोनों को एक दूसरे को दिलवा दूंगी। मैं आ गई हॉस्पिटल, क्योंकि लवी सुबह से यहीं पर ही थी, रात भर मतलब यहीं थी, आने में देर हो गई थी। सुबह मैंने चाय पहुंचाई दी थी, तो अब मैं खाना ले आई हूँ मम्मी के लिए, और अब मैं खिलाऊंगी मम्मी को खाना। ये देखिए मम्मी चेयर में बैठी हुई हैं। आज मम्मी का फिर से एक्सरे होना है और ब्लड टेस्ट होना है, जिससे सूजन का पता चले। जैसे सूजन बहुत बड़ी हुई आई थी, 13 कुछ कमाई नहीं आई। आज इस टाइम मम्मी का आधा घंटे के लिए ऑक्सीजन निकाली गई है, फिर चेक होगा कि ऑक्सीजन कितनी है। आधे घंटे का गैप रखे, क्योंकि जब काफी नॉर्मल होगी तभी मम्मी मतलब यहाँ से घर जा पाएंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं खाने में क्या क्या लाई हूँ। खाने में आया है मम्मी के लिए रोटी और हरी सब्जी, क्योंकि मेरा खाने का ऐसा मूड नहीं है, और ये बैगन, और इसके अलावा लाई हूँ मैं दलिया। ये इसमें दलिया रखा है, मम्मी को थोड़ा दलिया भी खिलाऊंगी। मैं खिलाती हूँ अपने हाथों से अपनी मम्मा को खाना। कभी मम्मी ने भी मुझे ऐसे ही खिलाया होगा। मैंने अपनी नानी को भी खिला रखा है, अपने पापा को भी खिला रखा है, और मैं अपनी मम्मा को भी अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। और साथ में थोड़ा थोड़ा खुद भी खा लेते हैं। आज चुड़कानी बनी थी, तो मैंने जानबूझ के नहीं लेके आई, क्योंकि जो भट होता है वो हाईली सोया, मतलब काफी उसमें प्रोटीन होता है, और मम्मी के स्वेलिंग है इस चक्कर में मैं दालें नॉर्मली मम्मी को आजकल नहीं खिला रही हूँ। ये है हॉस्पिटल, जहाँ मम्मी का रूम है उसके पास का एरिया है। सिर्फ मैं वो पोर्शन आपको दिखा रही हूँ, और ये नीचे बेसमेंट है, इधर नीचे एक्सरे और ब्लड टेस्ट होता है, और हमारा ये ऊपर को जा करके रूम। मम्मी का फिर से ऑक्सीजन लग गई है, क्योंकि 80 बनाई है ऑक्सीजन मम्मी की विदाउट ऑक्सीजन दिए हुए। और अभी मैं पेमेंट कराई हूँ। एक्सरे के लिए 10 मिनट्स में आएंगे मम्मी के। खाना खा लिया है, टमी फुल, और साण आ रहा है हमारे यहाँ, कहते हैं ना मतलब ज्यादा खा लो तो वैसे ही फील हो रहा है इस समय। और स्लीपर में पहन आई वाली सैंडल पहन के आ गई, तो बार बार वैसे पहनो ना बिना सैंडल वाले, तो उसमें परेशानी नहीं होती है। मैं पहने ऐसे ही बैठी हुई हूँ। लवी घर से खाना खा के आ गई है और अपना बैग भी ले आई है कि मैं वहीं से ही रेलवे स्टेशन चली जाऊंगी।
तो बच्चों की शैतानी चल रही है और गर्व शैतानी करने में लगा हुआ है, मम्मी के ऑक्सीजन पाइप को खींचने में लगा हुआ है। मुझे लग रहा है आज ये टूटने वाला है। देखिए लड़ाका घर पर मुझे मुंह से मार रहा है। अब आप ही बताइए क्या मुझे इसको 2 चाटे शिकार में जड़ने चाहिए या नहीं। ये देखिए मम्मी को नेबुलाइज कर दिया गया है, नेबुलाइज़र दे दिया है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि नेबुलाइज़र देने के बाद जो बैग होती है उसमें हल्का हल्के हाथ से मारना चाहिए, यानी टैपिंग करनी चाहिए। इससे जो होता है कफ होता है वो मतलब लंग से लूज़ होगा और वो मुंह के द्वारा निकलेगा, तो इसलिए वो टैपिंग करने में लगी हुई है। इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है कफ निकलने में। मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए घर, लवी चली गई है। बहुत अजीब सा लगा, बहन का आना बहुत अच्छा लगता है। कल बच्चे गए थे, थोड़ा बुरा लग रहा था, घर में सन्नाटा सा हो रहा था, लेकिन लवी के जाने में और बुरा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए वो घर आई थी, खा पी करके फिर हॉस्पिटल ही आ गई थी। फिर उसके बाद ये छोड़ा है उसे रेलवे स्टेशन, उसकी ट्रेन है, मतलब आने वाली होगी उसकी ट्रेन, तो अब वो आएगी फिर दिसंबर में, उसका 3 दिसंबर का फिर रिजर्वेशन है, तब आएगी। अब इस समय मिस्टर प्रदीपन हॉस्पिटल में रुके हैं और मैं घर आई हूँ। ये देखिए मैंने कपड़े उठा लिए, अभी आधे कपड़े ऊपर सूख रहे हैं। मैंने कल रात भी बहुत कपड़े धोए थे, फिर सुबह धोए, लेकिन घर आज साफ सुथरा हो रहा है। आज हेमा दीदी भी अपनी नंद के यहाँ, अपनी जेठानी वगैरह के यहाँ गई हैं, शायद वो भी रात तक ही आएंगी। तो इस समय हम 3 हैं। आज बच्चों का पिज़्ज़ा खाने का मन था तो मैंने ऑर्डर कर रखा है पिज़्ज़ा बाइट के थ्रू पिज़्ज़ा। बच्चे वेट कर रहे हैं पिज़्ज़ा का, मैंने कहा चलो खिला देती हूँ, खाने के शौकीन तो हैं ही वो पिज़्ज़ा। तो बस सब कपड़े तय करती हूँ और ऊपर से भी कपड़े लाती हूँ, प्रेस कर पाई करूँगी, वरना मम्मी के लिए चाय हॉस्पिटल ही ले जाऊँगी। अब देखते हैं कि आज रात को मैं रुकती हूँ या ये रुकते हैं। और क्योंकि आज नंद नहीं आएंगी तो खाना खाने में भी मेरी सास को भी मुझे हेल्प करनी ही है, क्योंकि वरना खाना वो अकेले कैसे बनाएंगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये आ गया बच्चों का पिज़्ज़ा और बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। मैं चाय लेके मम्मी के लिए आ गई हूँ और मैंने घर में बना दी है लौकी की सब्जी। मम्मी के लिए आटा गूंद दिया, आलू उबाल दिए, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। मेरे सास ससुर गए हैं अपनी मतलब पापा जी अपनी बहन के यहाँ गए हैं भैया दूज की वजह से, और हेमा दीदी भी गई हुई है अपनी नंदी के यहाँ, अपनी जेठानी के यहाँ। तो घर में इस समय जब मैं गई तो भैया थे खाली, भैया को भी कहीं जाना था। मेरे आते ही भैया स्कूटी लेके चले गए थे, फिर वो लगभग अभी 4:30 बजे आए हैं। जब मैंने कॉल की कि मम्मी लेट हो रहा है चाय के लिए, तब वो आए। तो इस बीच में मैंने सब्जी बना दी, कपड़े सारे तय कर दिए और प्रेस करने वाले कपड़े अलग से रख दिए, और जो जिस जगह पे ऑर्गेनाइज कर रखने हैं कपड़े वो सब जगह मैंने यथास्थान रख दिए हैं। खाने के बर्तन मांज दिए जो यहाँ से ले गई थी। तो इतना काम मैं करके आई। फिर मेरे सूट में कुछ गिर गया था तो मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, फिर इसको प्रेस करा, फिर ये पहना, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सिंथेटिक से मैंने कहा भिगो देती, मैं वॉशिंग मशीन में उसे भिगो के आ गई। बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया, अभी दोनों आए थे साथ में, अब पापा के साथ वो घर चले गए। मम्मी देखिए बिस्किट और चाय ले रही है, मम्मी वेट कर रही थी कब चाय आएगी और मैं पीऊंगी। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अब आजकल ब्लॉग बनाने का ही मन नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बहुत ये है कि डेली डाल दूं। बहुत से लोग तो डेली नहीं डालते हैं, लेकिन मेरा चैनल अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं है, तो मुझे लगता है चलो डेली मैं डाल देती हूँ, कुछ न कुछ भी डाल दूं, जिससे ही कम से कम कुछ तो सब्सक्राइबर बढ़े। 1000 सब्सक्राइबर भी होने मुश्किल हो रहे हैं। भाग्य है, यहाँ भी लक है। मेरा लक तो वैसे भी बहुत ही बेकार है कोई भी चीज मुझे एकदम नहीं मिलती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है तब मुझे मिलती है। और बहुतों का लक ऐसा होता है कि वो बेकार सी चीजें भी डाल देते हैं और तब भी उनके इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मैं भी बहुत से लोगों की वीडियो देखती, बहुतों की तो बहुत अच्छी होती है और बहुत से लोग तो इतनी बेकार से डालते हैं और उसके बाद भी उनके इतने सारे सब्सक्राइबर है। और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी हमें कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। यहाँ भी लास्ट में कहा जाता है लक से बड़ा सच में कोई नहीं होता। खैर हमारा काम कर्म करना है, हम करते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कब तक सफलता मिलती भी है या नहीं मिलती है। मम्मी को मैं खिला रही हूँ दवाई, मम्मी की बीपी की टैबलेट 3 इस समय खाती हैं मम्मी, तो मम्मी खा रही हैं। चलिए इसी के साथ व्लॉग का एंड कर रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।